गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड के रसखान द्वारा रचित सवये का अध्ययन करेंगे। तो सवयों का अध्ययन करने से पहले हम रसखान जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी कर लेते हैं। रसखान जी का जन्म 1548 में दिल्ली के पास हुआ था और ये कृष्ण भक्त कवि थे। कृष्ण के कवि, कृष्ण को आराध्य मानते थे, कृष्ण के ही पद गाते थे और इनका वास्तविक नाम जो बचपन का नाम था सैयद इब्राहिम। मुसलमान होने पर भी इनकी कृष्ण में गहरी आस्था थी। उनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विठल दास ने इनको शिष्य बना लिया था और कहा जाता है कि श्रीनाथ के मंदिर में उनको श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए थे और तभी से वे ब्रजभूमि में ही बस गए। उनकी मृत्यु सन 1628 के आसपास हुई थी। इनकी 2 रचनाएं प्राप्त हुई हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, और इनकी रचनाओं का जो संग्रह मिलता है वो रसखान रचनावली के नाम से मिलता है। कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले रसखान ने कृष्ण भक्ति को अपने काव्य का विषय बनाया है। वे कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु, चाहे वह जड़ हो या चेतन हो, सब पर वो मुग्ध है। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम पवित्र है, निश्चल और निस्वार्थ है, जिसमें उनकी तन्मयता, भक्ति, भावुकता और तल्लीनता दर्शनीय है। तो प्रस्तुत सवये में, रसखान द्वारा रचित सवयों में, कृष्ण और उनकी लीला भूमि वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के प्रति लगाव प्रकट हुआ। कवि श्री कृष्ण के काले कंबल पर तीनों लोगों का सुख त्यागने को तैयार है। तीसरे सवयों में कृष्ण का रूप सौंदर्य पर मुग्ध गोपियां स्वयं कृष्ण रूप धारण करना चाहती हैं और चौथे सवये में कृष्ण की बांसुरी की धुन की मादकता तथा गोपियों की व्यवस्था का सजीव चित्रण हुआ। तो आइए हम चारों सवयों का भावार्थ अध्ययन समझते हैं। देखिए, पहला सवैया जो है, जिसमें कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति रसखान जी ने अपना लगाव प्रकट किया है। कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। तो सबसे पहले हम कठिन शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। मानुष मनुष्य, बसों बसों, ग्वारन कहते हैं ग्वाल बाल, कहा बस मतलब वश में नहीं होना, चरो का मतलब चरू, नित हमेशा, धेनु कहते हैं गाय, मंझारन बीच में, पाहन कहते हैं पत्थर को, गिरी पर्वत, छत्र का मतलब होता है छाता, पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र, खग का मतलब पक्षी, कालिंदी यमुना को कहते हैं, कूल का अर्थ होता है किनारा, कदम एक वृक्ष का नाम है। तो अर्थ देखते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कि कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे अगले जन्म में मनुष्य का जन्म मिले तो मैं गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में निवास करना चाहता हूं। दूसरी पंक्ति में, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। यदि मैं पशु बनूं जिस पर मेरा कोई जोर नहीं है, फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहता हूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हर छत्र पुरंदर धारन। और यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। कि जब ब्रजवासी से इंद्र रुष्ट होकर, दुखी होकर इतनी अत्यधिक वर्षा कर देते हैं और तब श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र से सबकी रक्षा करते हैं। अगली पंक्ति में, अंतिम पंक्ति,
जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। और यदि मुझे पक्षी का जन्म मिले तो मैं उसी कदम के वृक्ष के पेड़ पर बसेरा करना चाहता हूं, जो यमुना के किनारे है और जिसके नीचे श्री कृष्ण बैठकर रास लीला रचाया करते थे। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए कि कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि मुझे अगर अगला जन्म मिले तो मैं मनुष्य बनना चाहता हूं और मनुष्य बनकर गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच ही निवास करूं। और यदि मैं पशु बनता हूं जिस पर मेरा कोई वश नहीं है तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहता हूं। और यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। और यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम के पेड़ पर बसेरा करूं जो यमुना के किनारे तथा इसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। ठीक, आइए देखते हैं दूसरा सवैया। दूसरे सयोग में रसखान जी कृष्ण की प्रत्येक वस्तु पर सर्वस्व जीवन और सब संपत्ति तीनों लोगों का सुख त्यागने को तैयार। देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तज डारो, आठहूं सिद्धि नवो निधु के सुख नंद की गाय चराय बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटित एक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। देखिए क्या अर्थ इसमें देख लीजिए। पहले कठिन शब्द या का होता है अर्थ इस, लकुटी का मतलब लाठी, कामरिया छोटा कंबल, तिहू का मतलब तीनों, पुर का मतलब होता है नगर, तजडारो का मतलब होता है छोड़ दूंगा, नवोनिधि नौ निधियां, बिसारो भूलूंगा, कबो जब से, तड़ाग कहते हैं तालाब, कोटिक कहते हैं करोड़, कलधौत सोना, धाम भवन, करील का अर्थ होता है एक प्रकार का घास है, कुंजन लताओं से बना हुआ घर। तो आइए देखते हैं अर्थ क्या है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजडारो। कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गाय चराया करते थे उसके बदले मैं तीनों लोगों का सुख त्यागने को तैयार हूं। यदि मुझे तीनों लोगों का सुख भी मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं उस सुख को छोड़ दूंगा सिर्फ कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो, कि मैं नंद की गायों को चराने के बदले आठों सिद्धियों और नवो निधियों का सुख भी भूल सकता हूं। 8 सिद्धियां, नवो निधि, सर्व संपत्ति। 8 सिद्धियां मतलब जो ऋषि महात्मा प्रसिद्ध कर लेते हैं, सिद्ध पुरुष हो जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, उनके लिए बातें कही गई हैं। रसखान कबो इन आखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कहते हैं कि मैं ब्रज भूमि पर स्थित बागों, बनों, तालाबों को देखना चाहता हूं अपने इन आंखों से। कोटित एक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, कि मैं इन घास के पत्तों से बना हुआ लताओं का घर में रहने के बदले हजारों सोने के महलों का सुख भी त्यागने को तैयार। आइए देख लेते हैं एक बार फिर कि कृष्ण से जुड़ी प्रत्येक वस्तु से प्रेम प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गाय चराया करते थे उसके बदले में तीनों लोगों का सुख त्यागने को तैयार हूं, और मैं नंद बाबा की गायों को चराने के बदले 8 सिद्धियों, 9 निधियों का सुख भी भूल सकता हूं, और मैं ब्रज भूमि पर स्थित बाग, वन, तालाब को देखते रहना चाहता हूं। मैं इन करील के कुंजों मतलब घास से बने हुए जो झोपड़ी हैं, लताओं से बना हुआ घर में रहने के बदले हजारों सोने के महलों को त्यागने को तैयार हूं। आइए देखते हैं अगला सवैया। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर लय लखटी बन, गोधन ग्वारिन सन फिरोंगी।
भाव तो वो ही मेरु रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरा न धराऊंगी। पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। मोर पखा, मोर के पंखों से बना मुकुट। राखी हो, रखूंगी। गुंज एक प्रकार का फूल है जो जंगलों में पाया जाता है। गरे, गले में। पीताम्बर, पीला वस्त्र। गोधन, गाय को कहा गया है। ग्वारिन, ग्वालिन। भावतों का मतलब होता है अच्छा लगना। स्वांग का होता है रूप धारण करना। मुरलीधर कृष्ण को कहा गया है। अधरा का अर्थ होता है होठों पर। धराऊंगी, रखूंगी। तो आइए देखते हैं अर्थ इसका कि कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट और गले में गुंज की माला पहनूंगी। जिस प्रकार कृष्ण अपने मस्तक पर, सिर पर मोर का पंख लगाए रहते हैं, उसी प्रकार से मैं भी अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट और गले में गुंज की माला पहनूंगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन सन फिरूंगी। कि मैं पीले वस्त्र धारण करके कृष्ण की तरह ही गायों के पीछे लाठी लेकर वन वन फिरूंगी। जिस प्रकार कृष्ण गायों को चराने के लिए वन वन जाते हैं, उसी प्रकार मैं भी पीले वस्त्र धारण करके गायों को चराने के लिए वन वन में फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, जो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। कि मैं वह सब कुछ करने को तैयार हूं जो कृष्ण को अच्छा लगता है। कि जो कृष्ण को अच्छा लगता है, पसंद है, वह हर एक प्रकार का रूप धारण करने को मैं तैयार हूं। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरा न धरांगी। और लेकिन मैं कृष्ण की उस मुरली को मैं अपने होठों से कभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि उस मुरली ने ही कृष्ण को हमसे दूर कर रखा है। उस मुरली के कारण ही कृष्ण हमसे दूर हो गए। एक बार फिर देख लीजिए इस पंक्ति को कि कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट और गले में गुंज की माला पहनूंगी। मैं पीले वस्त्र धारण करके कृष्ण की तरह ही गायों को पीछे लाठी लेकर वन वन में फिरूंगी। मेरे कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है, मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूं, हर प्रकार का रूप धारण करने को तैयार हूं। पर हे सखी, कृष्ण की उस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी, क्योंकि उस मुरली ने ही कृष्ण को हमसे दूर कर रखा है। ओके, इसका जो चौथा सवैया है हम अगले भाग में अध्ययन करेंगे। ओके, धन्यवाद।